नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 23 मार्च है और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सन 1931 में लाहौर में फांसी दे दी गई थी। क्रांतिकारी भगत सिंह को पर यह आरोप था कि उन्होंने जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट है सैंडर्स, उनकी हत्या में वो शामिल भगत सिंह उसमें भी थे जब वो दिल्ली में अंग्रेज़ों के शासन के दौरान असेंबली में उन्होंने बम विस्फोट किया। केवल वो दिखाने के लिए बम विस्फोट किया, उनकी नीयत ये नहीं थी कि इस बम विस्फोट में किसी की जान चली जाए। केवल ब्रिटिश सरकार के कानों तक आज़ादी की बात पहुंचाने के लिए यह धमाका उन्होंने वहां पर किया था। तो ये तो सब बात जानते ही हैं कि भगत सिंह को कैसे फांसी हुई, उन पर क्या आरोप लगे। दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल अंग्रेज सरकार भगत सिंह के नाम से घबराती थी, डरती थी, बल्कि आज़ाद भारत की जितनी भी सरकारें हुई हैं वो भी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के नाम से डरती हैं। आप ये देखिए कि यही वजह है कि आज़ादी के बाद से भारतीय शिक्षा जो पाठ्यक्रम रहा है, जिसमें इतिहास और सामाजिक विज्ञान और हिंदी की जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उसमें भगत सिंह का जो चैप्टर या तो है नहीं, और या यदि है भी है तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि देश के युवाओं में कहीं भगत सिंह की विचारधारा का प्रभाव पड़ने नहीं लग जाए। ये सरकारों का प्रयास रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और आप देखिए कि सरकारें इस कदर भगत सिंह के नाम से डरती हैं कि भगत सिंह को देश में शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। देश में जो छोटे मोटे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने किसी भी तरह से चाहे वो जेल में रह के आए हों, चाहे वो अंग्रेजों के जुल्म का किसी भी तरह से शिकार हुए हों, ऐसे हजारों आपको क्रांतिकारी मिल जाएंगे। आप दस्तावेज यदि देखें आर्काइव्स में जाकर, तो वहाँ पर मिल जाएंगे जिनके नाम हैं और जिनका को शहीद का दर्जा दिया गया है। लेकिन भगत सिंह इतने बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने तो भगत सिंह को अभी तक सरकार, किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, मिली जुली सरकारों की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो दूसरे दलों से जो सरकारें मिलकर बनती हैं, वो उन सरकारों ने भी कभी भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने के लिए कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। बल्कि ऐसे प्रयासों पर जो प्रयास भी किए भी गए कुछ लोगों द्वारा, तो वो उन्होंने उनको एक तरफ साइड लाइन कर दिया। और एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं भगत सिंह के मामले को लेकर, वो मैं आपको ये भी बताऊंगा, लास्ट में जाकर इसमें खुलासा करूंगा कि आखिर क्यों सरकारें भगत सिंह के नाम से घबराती हैं। जबकि भगत सिंह इतने बड़े देशभक्त थे, उन्होंने अपनी जान दे दी और वो चाहते तो वहाँ से फरार भी हो सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि उनकी कुर्बानी बहुत रंग लाएगी देश में, और एक देश में नए तरीके का युवाओं में जोश और आंदोलन खड़ा करेगी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी जो शासन था उसके खिलाफ। तो इसलिए उन्होंने वो फांसी का फंदा चूमा और उसको गले लगाया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपील करने से भी मना कर दिया। अपनी सजा के खिलाफ उन्होंने अपील नहीं करी। आप जानते हैं कि आजकल सामान्य मामलों में अपील हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक, लेकिन भगत सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी शहादत ही देश में रंग लेके आएगी, और ये अंग्रेज यहाँ से तभी जाएंगे जब देश के युवाओं में उनके विचार फैलेंगे और उनकी शहादत की बात जब वहाँ तक फैलेगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि क्यों सरकारें शहीद भगत सिंह के नाम से घबराती डरती हैं। इसलिए आप देखिए कि जो भगत सिंह की जो आज का जो दिन है, जब उनको आज के दिन फांसी दी गई थी 1931 में 23 मार्च को, तो इस दिवस को सरकारों ने कोई अवकाश घोषित नहीं किया है। कोई उन पर डिबेट स्कूल कॉलेजों में नहीं होती कि भगत सिंह को लेकर कोई कार्यक्रम सरकारी संस्थानों में या शैक्षणिक जो संस्थान है, स्कूल कॉलेज जो हैं, वहां पर बिल्कुल कोई भी सरकार इस तरह की चीजों को प्रमोट ही नहीं करना चाहती है। भगत सिंह के विचारों को, भगत सिंह ने का जो बलिदान है, उस पर कोई सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। केवल एक या दो लाइन की टिप्पणी सरकारों द्वारा, खासतौर से मैं बात करूं तो दूसरे राज्यों को तो कोई इनसे मतलब ही नहीं है।
खासतौर से मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो उन राज्यों का भगत सिंह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में यदि कोई राज्य है तो वो ट्विटर पर एक दो लाइन की श्रद्धांजलि उनको केंद्र सरकार भी दे देती है और राज्य भी दे देते हैं। केवल पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एक दिन का अवकाश घोषित किया हुआ है, और जो नई सरकार आई है मान सरकार, उन्होंने आपकी जो सरकार है उसने केवल एक दिन की छुट्टी वहां पर अवकाश घोषित किया है। बाकी देश में कहीं भी भगत सिंह के नाम पर ना तो कोई चर्चा होती है, ना कोई वाद विवाद होता है, ना कोई प्रतियोगिता होती है, इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होती। निश्चित तौर पर दोस्तों, जो भगत सिंह के जो विचार थे, ये यदि इस तरह की चीजें मान लीजिए होने लग जाएं, शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी स्तर पर आयोजित की जाने लग जाएं, कि स्कूलों में कॉलेजों में उन पर डिबेट आयोजित होगी, उन पर नाटक होंगे, उन पर इस तरह की कवायद होगी, तो आप ये मान के चलिए कि केवल बात यहां तक सीमित नहीं रहेगी। उनका जो प्रभाव है, उनके जो विचार हैं, फिर वो युवाओं में दूसरी तरफ भी जाएंगे, क्योंकि उनके जो विचार थे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण विचार थे। आपको मैं बताता चलूं कि भगत सिंह पूरी तरह से समाजवाद के में विश्वास रखते थे, यानी कि गरीबी और अमीर का जो जो भेदभाव है उसमें विश्वास रखते थे, और वो एक किस्म के नास्तिक भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी के खांचे में तो कोई वैसे भी नहीं, इसलिए नहीं फिट हो सकता कि वो नास्तिक है, सवाल ही नहीं होता। और कांग्रेस थोड़ी सी लिबरल है, मतलब ढुलमुल है, उसका कोई इस तरह का पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और फिलॉसफी का मामला नहीं है, वो वोट बैंक के हिसाब से इधर उधर लुढ़कती फिरती रहती है। तो लेकिन बीजेपी के खांचे में भगत सिंह किसी भी तरह शामिल नहीं हो सकते। जो आदमी नास्तिक की बात करता हूँ, यहाँ तक कि जिस दिन मैं आपको बताता चलूँ, जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई, मतलब होने जा रही थी, तो उन पर उनके परिजनों और जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी इस बात पर दबाव भी डाला उन पर कि वो भगवान को याद करें, ये करें, ऐसा करें, वैसा करें, जो अक्सर यहाँ होता है। आपने देखा होगा कि भारत में जब किसी को फांसी दी जाती है तो वो जो है वो उसको कोई गीता पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन भगत सिंह ने बिल्कुल साफ तौर पे इनकार कर दिया, और उन्होंने वो मतलब अंत तक किताब पढ़ते रहे, और उन्होंने बाकायदा ये संदेश भी दिया, मतलब अपने भाषणों में, और अपनी जो राइटिंग उन्होंने जो जेल से करी, जो लिखा उन्होंने जेल से, अपने जो विचार लिखे, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि युवाओं को पढ़ना चाहिए, दुनिया भर की जो किताबें हैं वो पढ़ना चाहिए। आपकी खिड़की के बंद दरवाजे, आपके दिमाग के बंद जो दरवाजे हैं, उनमें रोशनी नई तभी जाएगी जब आप विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ेंगे। क्योंकि युवा पढ़ते नहीं है और पढ़ने से उनका लगाव नहीं है। मैं उस पढ़ाई की बात नहीं कर रहा जो केवल जीविकोपार्जन के लिए, मैं उस पढ़ाई की बात कर रहा हूं जो भगत सिंह जिस पढ़ाई की बात करते थे। उन्होंने मार्क्स को पढ़ा, उन्होंने लेनिन को पढ़ा, और उन्होंने उस समय जो समकालीन जो बहुत बड़े राइटर थे दुनिया के, उन तमाम लेखकों को उन पर पढ़ा, उन्होंने पढ़ा। तो उनके जो विचार जो थे, उन पर उनकी बड़ी छाप थी उन लेखकों की। तो समाजवाद का बड़ा तगड़ा भगत सिंह पर प्रभाव पड़ा था। और भगत सिंह इसके अलावा ये हिंदू और ये मुस्लिम और ये जिस तरह की सांप्रदायिकता की जो बात होती है, और वो जो गर्व की बात है कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं या मैं सिख हूं, वो सिख को भी उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी इस बात को लेकर कि वो सिख पंथ से मैं पैदा जरूर हुए, लेकिन उन्होंने इस बात पर बिल्कुल कहीं कोई कुछ सिख के मामले भी, धर्म के मामले भी उन्होंने उतनी समान दूरी बनाए रखी जितनी हिंदू और तीनों धर्मों की, उन्होंने तमाम धर्मों की बाकायदा, उनकी जो फिरका परस्ती हैं, उनकी जो सांप्रदायिक तत्व हैं, उनकी बाकायदा उन्होंने आलोचना की। तो ऐसी हालत में जब एक आदमी, एक देशभक्त और एक बलिदानी इस तरह की बात कहता है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में तो वो प्रश्न नहीं होता फिट होने का। और सवाल यह कि कांग्रेस ने भी लंबे समय तक क्रांतिकारियों का नाम लिया और भाजपा पर बार बार यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान दिया है। वो तो बात बिल्कुल वहाँ तक जो साक्ष्य हैं, जो इतिहास है, वो जो अपनी जगह ठीक है कि कुछ एक दो सावरकर और दूसरे एक दो नेता आप समझ लीजिए कि उनके नाम जरूर वहाँ पर हैं और उन पर भी बहुत भारी विवाद है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा केवल भगत सिंह के बारे में बताने का है कि सरकारें आखिर डरती क्यों हैं। सरकारों को पता है कि देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, देश में जातिवाद है, देश में असमानता है। तो इनसे निपटने के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता से कभी कोई प्रयास ही नहीं किया, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो। आप देखिए बेरोजगारी की हालत क्या है देश में। आप कुतर्क कितने भी कर लीजिए, आप दबा दीजिए किसी को, लेकिन सच्चाई से कोई भी दल भाग नहीं सकता। और चाहे वो कांग्रेस बेशक आरोप लगाती हो, लेकिन कांग्रेस के शासन में भी महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्म, ये तमाम चीजें वहां भी मौजूद थी और आज भी मौजूद हैं। जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये लगातार दोस्तों बढ़ती जा रही हैं। आदमी की मानसिकता जो है वो भगत सिंह जैसे लोगों के विचारों से प्रेरित न होकर संकीर्णता की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है।
तो यही जो वजह है कि वो उनकी जो साम्यवादी विचारधारा थी, और वो नास्तिक थे एक किस्म के, वो नहीं मानते थे कि हर मामले में भगवान को घसीटा जाए, और भगवान वो ये कहते थे किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल हम इंसान जिम्मेदार हैं, हमारे कर्म जिम्मेदार हैं। इन सब बातों को वो कहते और मानते थे। तो वो ये जो उनकी बात है, यदि निश्चित तौर पर मैं जो बता रहा था आपको कि यदि शैक्षणिक संस्थानों में ये डिबेट होगी तो निश्चित तौर पर युवा उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, तो वो किताब भी पढ़ेंगे। किताब पढ़ेंगे तो उनकी वो समझ, वो उनके अंदर वो जो जागरूकता है, जो चेतना है, उनके अंदर आंतरिक जो चेतना है, वो कहीं ना कोई जागरूक होगी उनके अंदर। तो ये कोई भी नहीं चाहता कि युवा जो है इस तरह की अपने अंदर चेतना विकसित कर दें। और मालूम पड़ा कि किसी भी गलत काम के लिए जो भगत सिंह ने बताए थे, जिस तरह की जो रेखांकित उन्होंने किए थे गलत काम, और उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए, आंदोलन किया जाए। आप जानते ही हैं कि देश में युवाओं का बहुत बड़ा एक तबका है, देश में बहुत बड़ी तादाद है उनकी। तो सरकारों का ये प्रयास रहा है कि युवा कहीं भगत सिंह के फॉलोअर्स नहीं बन जाएं। ये पूरी तरह से प्रयास रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे पहले बताया, तो उनके सांचे में तो वो 1% भी फिट नहीं होते भगत सिंह। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे शहीदों को नमन करती है, लेकिन उन्होंने शहीद भगत सिंह को लेकर ज़्यादा कुछ भी कोई हीर हवजत नहीं की, और ज़्यादा उनके बारे में कोई अपनी राय कभी खुलकर जाहिर नहीं करी इस मुद्दे को लेकर। तो ये जो तमाम मामला है कि भगत सिंह की जो फिलॉसफी है, भगत सिंह का जो दर्शन है, वो यदि आप भगत सिंह के कोई भी किताब पढ़ेंगे आप, तो आपको विस्तार से उसकी जानकारी भगत सिंह के बारे में मिल जाएगी कि भगत सिंह की क्या सोच थी। और भगत सिंह ने दोस्तों ये तय कर रखा था कि उनको आत्म बलिदान देना ही है। उन्होंने लाहौर के जो फैसला था हाईकोर्ट का, उसके खिलाफ अपील ही नहीं करी। और उनकी दरअसल सरकार इतनी डरती थी, आप भगत सिंह का खौफ देखिए, आप सरकारों में कितना जबरदस्त था। आज़ादी की बात की तो मैंने बात बता दी कि अंग्रेज सरकारों में कितना खौफ था। दरअसल भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार डर गई। उनको पता था कि देश में कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हो जाए और देश में कोई आंदोलन और इस तरह की हिंसा की कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। तो उन्होंने चुपचाप डर के मारे एक दिन पहले, जो मुकर्रर दिन था 24 तारीख, और वो उससे एक दिन पहले 23 मार्च को उनको शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीब फांसी पे चढ़ाया। और आपको एक बात और बता दूं कि शाम को फांसी नहीं दी जाती है, फांसी शाम ढलने से पहले पहले दी जाती है। ये कानून बना हुआ है बाकायदा इस बात को लेकर। इन तमाम कानूनों का वायलेशन करते हुए, इनकी अवहेलना करते हुए, और भगत सिंह के मामले में तो अंग्रेज सरकार ने यह तय कर लिया था कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कितनी भी अपील कर ले, कुछ भी कर ले, उनको फांसी देनी है। यही वजह यह है कि 400 जो गवाह थे, उनमें से केवल मात्र 100 गवाहों की गवाही हुई, 300 गवाहों की गवाही नहीं हुई, और उन्होंने उनको फांसी पर लटका दिया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और मैं साथ में दोस्तों ये बताता चलूं कि सैंडर्स दरअसल गलती से मर गया, जो अंग्रेज अधिकारी था, पुलिस अधिकारी, इनकी गोली से मारना। दरअसल जो लाला लाजपत राय दरअसल जिस जुलूस के दौरान घायल हुए थे और जिस अंग्रेज अधिकारी ने उन पर डंडे मारे थे, उसके बाद लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो इससे ये भगत सिंह और ये तमाम जो क्रांतिकारी थे बहुत आहत थे और इनमें बड़ा जबरदस्त गुस्सा था। तो मारना तो दरअसल उस पुलिस अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी को था, लेकिन वो गलती से पहचान नहीं पाए और वो सैंडर्स को गोली मार दी, तो सैंडर्स की उसमें मौत हो गई। ये मिस्टेक भगत सिंह से जरूर हुई इस मामले को लेकर कि मारना किसी दूसरे पुलिस अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी को था और मर कोई और गया। और दोस्तों एक बात और बताऊं, मैं किसी भी, मैं आपको बता रहा था कि सरकारें, आजाद भारत की सरकारें कितना डरती हैं। भारत सरकार ने किसी ने भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस की मिलीजुली सरकार रही हो, जो भी सरकार केंद्र में सत्ता में आई, उन्होंने कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये नहीं कहा कि आप ये जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, मर्डर ऑफ जुडिशरी है, मतलब न्याय की जो हत्या हुई है जिस तरह से, क्योंकि भगत सिंह की जो न्याय प्रक्रिया थी उसमें लॉर्ड इरविन ने उनके मामले की तत्काल सुनवाई करने के लिए वो अदालती में केस ट्रांसफर कर दिया, जबकि कोई कारण नहीं था। जबकि केस ट्रांसफर का कारण होता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या कर्फ्यू की सिचुएशन लगी हो, हालात खराब हो। बिगर किस शिमला में लॉर्ड इरविन थे और वहां पर उन्होंने वो साइन किए और उनका केस दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया वहां पर, और वह कोर्ट ने बिना सुनवाई के, बिना जो गवाहों की जो सुनवाई होनी थी, और 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले को निपटा दिया गया और भगत सिंह को अल्टीमेट तमाम विरोध के बावजूद भी फांसी दे दी गई। तो इसमें एक प्रोविजन ये है कि यदि कोई पूर्व ब्रिटिश सरकार से, जो भारत में जो थी उस समय अंग्रेज सरकार,
उनसे यदि कोई गलती होती है तो वहाँ एक प्रोविजन है कि आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं और वो सरकार वहाँ पर माफ़ी मांग सकती है, अपनी गलती सुधार सकती है। लेकिन किसी भी सरकार ने, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, मिलीजुली सरकार रही है और अपने बलबूते पर भी कांग्रेस रही है देश में बहुमत के आधार पर। किसी भी सरकार ने कभी ब्रिटेन में अपील ही नहीं करी इस मामले को लेकर कि भगत सिंह को गलत तरीके से जो न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिस तरह से न्याय की हत्या की गई भगत सिंह के मामले को लेकर, उसमें ब्रिटिश सरकार माफी मांगे। तो देखिए दो चीजें, एक तो किसी भी सरकार ने भगत सिंह को देश में शहीद का दर्जा नहीं दिया। भगत सिंह के ऊपर वाद विवाद या डिबेट, या मुझे नहीं पता कि आज की तारीख में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में भगत सिंह को कितना स्थान मिला हुआ है, लेकिन मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने जरूर उनके बारे में एक चैप्टर पढ़ा हुआ था। उस समय कांग्रेस के दौर की जमाने की बात है, लेकिन आज की तारीख में चूंकि सारे बदलाव भाजपा के हिसाब से ही होते हैं, उसमें जो भी हिस्ट्री पढ़ाई जाए या सोशोलॉजी पढ़ाई जाए, तमाम चीज़ें, मुझे नहीं पता कि सीबीएसई के कोर्स में बच्चे अब क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी किसी क्लास में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की शहादत की कोई कहानी या दास्तान, वो हिस्ट्री उसमें कुछ है या नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि जो तौर तरीका सरकारों ने अपनाया है आज़ादी के बाद भी, उससे साफ जाहिर है कि सरकारें भगत सिंह को नहीं चाहती कि प्रचार मिले, और वो ये चाहती हैं कि भगत सिंह को बिल्कुल किनारे पर ही रखा जाए, ताकि युवाओं के अंदर भगत सिंह के जो विचार हैं उनका जन्म नहीं हो जाए और वो फिर देश में इस तरह की कोई बात नहीं शुरुआत हो जाए, वो क्रांति की बात नहीं करने लग जाए देश में भगत सिंह की तरह। ये दोस्तों सारा मामला है। तो सरकारें शुरू से ही भगत सिंह के नाम से, केवल अंग्रेज में आतंक नहीं था बल्कि मौजूदा सरकारों में भी वो डर अभी तक भी घुसा हुआ है, और वो डर सरकारों से निकला नहीं है। इसलिए आप देखें कि पूरे देश में बहुत कम स्थानों पर भगत सिंह की मूर्तियां लगी हुई हैं। आपको तमाम और दूसरे नेताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी, इंदिरा गांधी की मिल जाएगी, जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी जी की मिल जाएंगी आपको, और भी जो दूसरे जो क्रांतिकारी हैं उनकी मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। शायद पंजाब से बाहर बहुत ही कम ऐसे इलाके हैं जब भगत सिंह की मूर्तियां लगी हुई हों या राजगुरु या सुखदेव की मूर्तियां कहीं पे हों। तो ये जो डर है सरकार के अंदर, ये जो खौफ है, उसका दोस्तों सीधा सा कारण है कि सरकारें आप जानते हैं जैसे बनती और बिगड़ती हैं इन दिनों, आपको पता ही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विकास के और गैर मतलब असमानता, इतनी समाज में विषमताएं फैल रही हैं, इतनी रूढ़ियां, इतनी कुरीतियां व्याप्त हैं, उसके लिए कोई राजनीतिक दल बोलता नहीं है। जबकि भगत सिंह के यदि आप विचार पढ़ेंगे जानेंगे तो उन्होंने हर चीज पर जबरदस्त प्रहार किया है और अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखा है इन तमाम बातों को लेकर। तो ये दोस्तों ये है पूरा प्रकरण कि सरकारें भगत सिंह से क्यों डर के मारे भागती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सांचे में उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसमें भगत सिंह क्यों नहीं फिट होते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।